वरुण जैन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वरुण, न सिर्फ आरी से शव के टुकड़े किए बल्कि आरी में ब्लेड बदल बदल कर शव के टुकड़े किए। मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल किलर की तरह इस पूरे की पूरी हत्या को, शव को ठिकाने लगाने को अंजाम दिया आरोपी आफताब ने। देखिए, बिल्कुल आफताब शुरू से ही पुलिस को गुमराह कर रहा है। ये बात पुलिस अच्छे से जानती है। वो लगातार अपने बयान बदल रहा है और अब पुलिस के पास पूछताछ में ये जानकारी आई है कि उसने आरी खरीदी थी, साथ में 3 ब्लेड खरीदे थे। महज एक आरी से ही श्रद्धा की हत्या करने के बाद शरीर के टुकड़े नहीं किए गए, उसमें लगातार वो ब्लेड भी बदल रहा था। 3 अलग अलग ब्लेड उसने अपने घर के पास ही एक दुकान से खरीदे थे। उसके बाद इस हथियार को गुरुग्राम में ले जाकर उसने ठिकाने लगा दिया। यही वजह है कि पुलिस अब पूरा एक रोड मैप तैयार कर रही है कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अगले 1 महीने तक किस तरीके की आफताब की मोबाइल की लोकेशन थी, कहां से वो कहां निकलता था, किस रास्ते से वो कहां आगे जाता था। जैसा कि उसने बताया है कि गुरुग्राम इस बार जब वो गया था तब उसने मेट्रो का इस्तेमाल ना कर कैब का इस्तेमाल किया। तो इस पूरे रूट पर चलने वाले जो कैब ड्राइवर हैं उनका भी पुलिस पता लगा रही है, उनसे भी पूछताछ करेगी। साथ ही वो पूरा रोड मैप जो मोबाइल लोकेशन के जरिए पुलिस अगले 1 महीने का तैयार कर रही है, जिससे उस पूरे रूट पर जहां वो आ जा रहा था वहां पर रास्ते में पड़ने वाले जो सुनसान इलाके हैं, जगह है, वहां पर भी एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा सके। क्योंकि पुलिस जानती है कि आफताब झूठ बोल रहा है। पहले उसने बोला था कि उसने हथियार को जंगल में फेंक दिया, उसके बाद अब उसने बताया कि उसने जो हथियार है उसको गुरुग्राम में जाकर फेंका। कल के लिए भी कुछ इसी तरीके की उसने बात कही थी कि पहले बिल्कुल आप रहिए मेरे साथ, गुमराह कर रहा है लगातार। आफताब जो है वो गुमराह कर रहा है, सच वो बोल नहीं रहा है। किसी शातिर अपराधी की तरह पुलिस को गोल गोल घुमा रहा है। लेकिन इस बीच अब सारी उम्मीद जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट पर आकर टिकती है, नार्को टेस्ट पर आकर टिकती है, जो बहुत मुमकिन है कि आज ही करा लिया जाए। इस बीच आपको जल्दी से लेकर चलेंगे, अभिषेक रावत भी हमारे साथ मौजूद है। जरा जानते हैं अभिषेक रावत से। अभिषेक, आप मैदानगढ़ी में उस तालाब के किनारे मौजूद हैं जहां पर आशंका इस बात की कि शव का सिर वाला जो हिस्सा होता है उसको यहां पर फेंका आफताब ने। अभी भी क्या यहां पर गोताखोरों की टीम मौजूद है? अभी भी क्या इस तालाब में तलाशी ली जा रही है? फिलहाल रोमाना, अगर हम अभी की बात करेंगे तो अभी जो है सर्च ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया है, क्योंकि उसकी वजह यही थी कि सबसे प्रायोरिटी पे पुलिस के पास आज यही था कि आफताब का जो रिमांड है वो बढ़वाया जाए और उसका पॉलीग्राफ टेस्ट जो है पुलिस प्रायोरिटी पे रखे हुए है। गोताखोरों के लिए जो विचार विमर्श था वो लगभग तय हो चुका है, क्योंकि आपको बताते जो श्रद्धा के जबड़े की जो बात की जा रही है, उसके जबड़े का निचला हिस्सा इसी जंगल में मिला था और जंगल के नज़दीक ही ये तालाब है। और ये बताया गया है, ये दावा किया गया है कि जो उसका सर है वो कहीं ना कहीं इस तालाब में ही, अगर हम दिखाएंगे उस बाउंड्री की तरफ वाला जो हिस्सा है वहाँ पर उसने ठिकाने लगाया था, ऐसा ये दावा किया गया है। और यही वजह भी है कि पुलिस अब वहाँ पर जो है गोताखोरों को उतारने का जो है प्लान बना रही है। उसकी वजह भी ये है कि इस तालाब के अंदर 7 कुएं हैं, इसके अलावा दलदल काफ़ी है जी। इसलिए पहले जो है इसको खाली कराने की बात कही जा रही थी, वो मुमकिन नहीं था। फिर गोताखोरों को उतारने के लिए भी जो प्लानिंग बनाई गई उसमें भी ये था कि बहुत ही ट्रेंड जो गोताखोर हों उन्हीं को उतारा जाए, क्योंकि अंदर गाद है, दलदल है, अंदर फंसने का चांस है, खतरा हो सकता है जान को। इसी वजह से जो है इतना समय लग रहा है कि पुलिस गोताखोरों को अभी नहीं, हो सकता है शाम तक या फिर हो सकता है कल उनको लेकर यहाँ पर पहुंचेगी। बिल्कुल, आप नजर बना कर रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।